आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा काफ़ी खराब स्थिति में पहुंच गई है। अगर बात करें तो दिल्ली का एक्यूआई लेवल जो है वेरी प्योर कैटेगरी में पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, लगातार जो एक्यूआई लेवल है कभी वेरी प्योर कैटेगरी में पहुंच जाता है, कभी 500 के आसपास पहुंच जाता है। लोग किस तरीके से बचें इस वायु प्रदूषण से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, स्पेशली दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहे हैं, सर्दियों के अंदर खास तौर पे दिवाली के बाद हम देखते हैं पोल्यूशन का स्तर बढ़ता ही चला जाता है। इस बार दिवाली की तुरंत बाद तो नहीं बढ़ा, पर अब जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सर्दियों में बेसिकली क्या होता है कि सर्दियों में ड्राई एयर रहती है, तो और हवा के अंदर ह्यूमिडिटी की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस वजह से जो प्रदूषण के कण हैं वो उनकी मात्रा बढ़ जाती है। बट प्रदूषण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है कि हार्मफुल केमिकल और गैसेस काफ़ी ज़्यादा, ये सब इसका भी एक मिश्रण होता है। जैसा अभी हम सुनते हैं कि PM2.5 ये जो है हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो PM2.5 है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और ये ऐसा नहीं कि किसी एक हिस्से को हमारे नुकसान करता है, ये शरीर में हेड टू लेके टो तक बॉडी के सभी ऑर्गन को नुकसान करता है। PM2.5 पार्टिकल ऐसे होते हैं, जैसे हम कोरोना वायरस के अंदर देख रहे थे कि कोरोना वायरस अदृश्य था, हम उसको देख नहीं पा रहे थे। इसी तरह से ये PM2.5 पार्टिकल्स जो होते हैं ये इतने फाइन होते हैं, मतलब आप ये मान के चलिए जो हमारा बाल है उससे भी 70 गुना छोटे होते हैं, तो हम देख नहीं सकते इसको जैसे हम अंदर इनहेल करेंगे सांस के जरिए, ये अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर हमारे जाता है, और लंग्स के बाद ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी, ब्लड में भी चला जाता है, जिससे फिर हमारे पूरे शरीर के अंदर तो इसके कई तरह के नुकसान हैं। जैसे ये हमारी लंग्स को तो नुकसान करता ही करता है, हमारी ब्लड के अंदर जब चला जाता है तो हमारी जो आर्टरीज होती है, जो लंग्स को के आज तरफ जो हमारी वेसल्स होती है, जो हार्ट के आसपास हमारी वेसल्स होती है, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, उनमें इन्फ्लामेशन कर देता है। अभी जिस तरह से हम केसेस देख रहे हैं कि जो जिनको लंग संबंधित पहले से प्रॉब्लम थी उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि जिनको अस्थमा था उनकी अस्थमा की समस्या एकदम से ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसके अंदर जो आप सावधानी की बात कर रहे हो, दो ग्रुप है। एक ग्रुप तो वो ग्रुप जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, जैसे हम जब कोविड में बात कर रहे थे कि हमारी जो कोमॉर्बिड है, इसमें भी जिस तरह से जिनको पहले से लंग की कोई बीमारी है, जैसे या तो उनको COPD है, अस्थमा है, इस तरह की कोई समस्या है, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। एक ये कैटेगरी। दूसरी जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको भी विशेष तौर पर ध्यान रखने का ज़रूरत है। और इसके अलावा जो एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, महिलाएं, उनको भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसके अंदर जिनको पहले से कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह, वो ध्यान रखें कि अपना इन्हेलर वगैरह ये सब चीज़ें अपने साथ रखें, और वो परहेज करें कि अगर बाहर पोल्यूशन ज़्यादा है तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो बाहर ट्रैवल ना करें, और अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने। मास्क में भी N95 मास्क इससे प्रोटेक्ट करेगा। आमतौर पर लोगों को देखा है कि या तो वो मुंह को किसी कपड़े से बांध लेंगे या एक ऑर्डिनरी मास्क लगा लेंगे। देखिए, वो मास्क इससे कोई सुरक्षा आपको नहीं देगा पोल्यूशन से, डस्ट पार्टिकल से थोड़ा बचा ले। पर आप ये मान के चलिए कि जो वायु प्रदूषण है उसमें खाली डस्ट नहीं होता, इसके अलावा भी कई गैसियस मटीरियल होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसलिए अच्छा N95 का मास्क पहने अगर आपको बाहर निकलना है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि जब सुबह हम देखते हैं कि पार्क के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, वो भी अभी आपको परहेज करना है, या शाम को। लोग तो सोचते हैं कि सुबह सुबह जाएंगे तो अच्छी शुद्ध वायु मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हमारा एक मानना है कि एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, बिल्कुल बात ठीक है कि वॉक करना ज़रूरी है। पर अगर आप पोल्यूशन स्तर जिस समय ज़्यादा है उस समय अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान करेगी। तो इसलिए दूसरा आपको जो सावधानी बरतनी है कि सवेरे जब प्रदूषण स्तर ज़्यादा बढ़ रहा है उस समय आपको एक्सरसाइज, वॉक और ये सब नहीं करनी। अपने घर में अंदर आप योगा और इस तरह की कई चीज़ें कर सकते हैं। तो बाहर अभी फ़िलहाल प्राणायाम वगैरह से बचें, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन का स्तर होता है। और ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग और जिनको मैंने जैसे बताया ये प्रॉब्लम है, वो तो बिल्कुल कतई इस चीज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा ये तो बाहर का पोल्यूशन हो गया जैसे हम बात कर रहे हैं, पर जो अंदर का पोल्यूशन भी कई बार होता है, इंडोर पोल्यूशन। हम जैसे धूप बत्ती चलाते हैं, अगरबत्ती चलाते हैं, मोमबत्ती, या ये भी पोल्यूशन कॉज करती है, इंडोर पोल्यूशन। तो इससे भी आपको बचना है। इसके अलावा कई बार हम कुछ छोटा मोटा अंदर, बाहर कंस्ट्रक्शन बंद है तो अंदर हम छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, मेंटेनेंस के,
ये भी आपको अभी इस तरह से अवॉइड करना है। कुकिंग वगैरह खास तौर पे जब महिलाएं करती हैं वहाँ पर भी ध्यान रखें कि आपका एग्जॉस्ट ठीक से काम कर रहा हो, क्योंकि वो भी जिस तरह का फ्यूम है, धुआं, वो भी कई तरह का प्रदूषण कॉज करता है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, सावधानी रखेंगे, तो बहुत हद तक आप किसी भी बड़ी बीमारी से, आप पोल्यूशन से बच सकते हैं। और स्पेशली जैसे मैंने बताया कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं, पहले से समस्या है, उनको अभी विशेष तौर पर ध्यान देने की। ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जो बता रहे हैं कि प्रदूषण के से बचने के लिए N90 मास्क जो है वो लगा कर रखें, क्योंकि ये छोटे छोटे कण होते हैं जिनकी वजह से जो अंदर जो हार्म करते हैं। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।